नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं पीछे का भी क्लास आप लोग देख रहे होंगे। एनटीपीसी का एग्जाम भी अभी चल ही रहा है और जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो बहुत सारा बच्चा कमेंट भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाँ जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो जब भी करवा रहे हैं उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा भी गया है, कमेंट भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन रहता है। जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़े और सभी क्वेश्चन को करें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दीदी थर्ड पे आ गया ना, तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई, बहुत ही वीवीआई है। तो ये जो पूछा गया है रेलवे में पूछा गया है, कब? रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीबीटी 2 में और 16/6/2022 में पूछा गया शिफ्ट थर्ड में। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो 9:5 दिया हुआ है। कितना है? 9:5 है। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वो हमारा दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप पूछा, आयत का परिमाप क्या पूछा है? क्वेश्चन है जो पूछा आयत का परिमाप। अगर इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व नहीं करें, गो थ्रू ऑप्शन चले तो बना सकते हैं। वो कैसे समझिएगा? क्या पूछा है? परिमाप। सबसे पहला बात देखिए, परिमाप पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, परिमाप होता क्या है तो आप लोग बोलिएगा जी सर परिमाप तो होता है 2 × L + B। क्या होता है परिमाप? हम यहाँ फिर से लिखते हैं, परिमाप जो होता है वो होता है हमारा 2 × L + B। L + B हो गया, L + B। अगर ऑप्शन के थ्रू चले, देखिए ये सभी लिखने का नहीं है, मन मन फटाक से करना है। 9 5 14 14 जो भी ऑप्शन 28 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन आप लोग को हम समझाते हैं, परिमाप निकालना है तो 2 × अगर हम मान लेते हैं, देखिए ये अनुपातिक है, यहाँ पे x लगा हुआ होगा, मतलब हो सकता है कि x से कटा होगा। अगर सॉल्व करते इसको बेसिक से तो x मानते, x। चलिए मान ही लेते हैं अभी भी। तो कितना जगह 9 5 14 x, अगर दोनों को जोड़ेंगे 14x, मतलब पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा? 14 दूना 28x। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 28 का मल्टीपल होगा। क्या ये 28 का है? नहीं है, कट हो गया। 28 का मल्टीपल ये है? नहीं है। 28 का मल्टीपल ये है? ये भी नहीं है। 28 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक है, आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। अब हम ऐसे आप लोग के सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगर बनाते हैं। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 180 है। और यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 9 × 5 = 45। कितना है? 45 है, लेकिन क्षेत्रफल था तो x² आएगा और इसका जो मान हमें दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। काटेंगे तो 45 चौके 180, तो x² बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x का मान आ गया 2। हमें निकालना कितना है? परिमाप निकालना है। ये कितना हो गया? 18 हो गया। 9 दूना 18, x का मान 2 आ गया। ये कितना हो गया? 10 आ गया। हमें तो निकालना है परिमाप, मतलब 2 × L + B। तो L + B को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे। 28 दूना 56 यहाँ पे, या फिर x का मान 2 आया तो यहाँ भी 2 रखते तो 56 आता। लेकिन 56 हम लोग पहले ही टिक कर चुके, और पहले ही ऑप्शन टिक कर चुके हैं 56। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और एग्जाम में आप लोग को लड़ेगा भी। जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसके लिए आप लोग तैयार हैं। और अगर एग्जाम हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल का क्वेश्चन आया होगा। जिसमें विद्यार्थी का होने वाला है वो आप लोग ये भी क्वेश्चन करके जाए, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समझिएगा कि निकालना है कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं किसमें? जैसे ये देखिए विषम अभाज्य के रूप में नहीं है, नहीं है, अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, फिर जितना भी पावर आएगा सभी पावर को जोड़ देंगे लगेगा। पहला बात ये देखिए 8 है तो ये गलत, हम यहाँ पे गलत बात हो जाएगा। अगर 8 का पावर देखेंगे तो वो नहीं देखना है हमें। इसको पहले बनाना है अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्या। तो क्या बना देंगे? 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब इस पे पावर कितना? पहले 10 है तो 10 देंगे, क्योंकि 8 पे पावर क्या था? 10 था, तो ये तो 8 ही है ना, 8 पावर 10 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और इस पे पावर कितना है? 7 है तो 7 देंगे, 9 पे पावर 7। और ये तो अभाज्य है ही, पहले से इसको रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर हमारा कितना है? 30 है, गुना 2, 3 पे पावर कितना? 7 दूना 14, पावर पावर गुना हो जाता है, गुना गुना 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 8। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, आप लोग को करना है, जो भी पावर आया है ना, जो भी पावर, वो सभी को जोड़ दीजिए। मेन था कि यहाँ 8 का इतना क्यों लिखे, क्योंकि अभाज्य संख्या के टर्म में लिखना था। ये भी अभाज्य बन गया, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सभी के पावर को जोड़ दीजिए। पावर कितना है, उधर 30 है, 2 पे पावर, इधर कितना है 14 है, और इधर 8 है। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 30 10 40, 40 4 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 8 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52। 52 ही होगा ना, जोड़ लीजिएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे आप लोगों को सम विषम सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो वो आप लोग निकाल सकते हैं ना। वो आप लोग को हम बता चुके हैं क्वेश्चन में कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, वो सभी आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखा चुके हैं। इसका आंसर जो जगह ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 52। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, क्वेश्चन है 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल, मतलब आधा कुशल है, ठीक है, और 10 अकुशल, कुशल है ही नहीं 10 गो श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपया में करता है। ठीक है, 13,189 रुपया में पूरा करता है काम को। ओके, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, मतलब उनकी व्यक्तिगत जो मजदूरी है, ठीक है, मतलब ये मानिए 12 कुशल का जो व्यक्तिगत है वो 9 अनुपात में है, अर्ध कुशल का 5 अनुपात में है, अकुशल का 4 अनुपात में, ये व्यक्तिगत उसका मजदूरी है। तो पूछा है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी। 10 वो किसके द्वारा, अकुशल द्वारा, मतलब अकुशल का पहले देखते हैं, फिर एक अकुशल का। हमसे पूछा क्वेश्चन में 10 गो अकुशल का, तो 10 से गुना कर देंगे। पहला बात समझ में आ गया होगा कि 10 से गुना कर देंगे। पहले देखते हैं कि अकुशल का है कितना। तो व्यक्तिगत मजदूरी कितना है दिया है, व्यक्तिगत जो आय है उसका, वो 9:5:4 के अनुपात में है। ये व्यक्तिगत उसका आय दिया हुआ है, इसके अनुपात में है। अच्छी बात है या खराब बात है, वो क्वेश्चन तो बना के ही पता चलेगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत उसका आय दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये तो व्यक्तिगत एक आदमी का व्यक्तिगत आय है, तो 12 को कुशल है ना, तो 12 को का कितना होगा, तो 12 से गुना कर देंगे अनुपात में, 12 गुना 9, अनुपात में था ही ये 9x मान लेंगे, अनुपात हटाना हो तो अनुपात रहने देते हैं। ये 14 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 इसमें अर्थ कुशल क्या है, 5 गुना 14, क्योंकि 5 गो तो अनुपात में है और 14 को क्या है, ये अर्ध कुशल है। और यहाँ तो 4 गो है ये अकुशल, लेकिन 4 गो अकुशल है, अनुपात में 4 रुपया मिल रहा है, मतलब अनुपात में बोले तो 4 अनुपात में रुपया मिल रहा है किसको, अकुशल को, लेकिन है क्या गो, 10 गो है, तो 10 से गुना करेंगे। 10 गो अकुशल है तो 10 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको हटाते हैं, 10 से गुना किए तो यहाँ पे कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, 2 से कटेगा तो 2 दूना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो जगह 7, और 2 से काटेंगे तो जगह 6, और तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा ये 6×9 = 54 अनुपात 7×5 = 35 अनुपात 10 दूना 20। ये अनुपात हमारा निकल गया इसका, ये सभी के माने तो आय का। ठीक है, तो कुल रुपया है कितना, कुल रुपया तो हमें पता है कि 13,189 है। कुल रुपया कितना है, आप लोग बोलिएगा जी सर 13,189 रुपया है कुल। तो यहाँ पे हम इस रुपया के यहाँ निकाल लेते हैं, कुल रुपया इतना है, बात समझ में आ गया होगा। और अगर अनुपात में कुल रुपया देखे तो कितना हो जाएगा, 13,189 तो कुल रुपया, अनुपात में कुल कितना है, सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ते हैं, अनुपात में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 5×4 = 9, 5×3 = 8, 10, 109 आ गया। अनुपात में अगर हम सभी को जोड़े तो 109 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 109 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 अनुपात का मान निकल गया। कितना, 1 अनुपात का मान का, सबसे भाग कर दिए, सबसे भाग किए तो हमारा ये 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। क्यों, हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है 20 मतलब, और कुशल क्या आदमी था 10 गो, और एक अकुशल का कितना मजदूरी था, 4 अनुपात में, 4 अनुपात में एक अकुशल का था, कितना अनुपात में, 4 अनुपात में, और इसमें गुना के 10 से 10 का हो गया, 10 का कितना हो गया, 20 अनुपात में। मतलब डायरेक्टली हम 20 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। उस समय जो बोले आप लोग 10 से गुना करेंगे, अगर यहाँ 10 से गुना नहीं करते तब करते, यही कर दिए तो डायरेक्ट हमको 20 अनुपात का मान निकालना है। यहाँ से काटेंगे 1 अनुपात का निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है 10 कुशल का, और 10 कुशल का अनुपात में कितना आया है, 10 कुशल का 20 अनुपात में आया है, तो 20 से
से गुना कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेन है कि इसको काटा कैसे जाए, इसको, इस दोनों को कितना से, ये तो भाग लगेगा, कितना से लगेगा, नहीं लगेगा, ऑप्शन के थ्रू तो जा नहीं सकते, डिजिटल सम लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए डिजिटल सम काम कर सकता है, नहीं काम किया तो फिर आपको दूसरा तरीका तो बताएंगे ही। डिजिटल सम से नीचे में डिजिटल सम कितना हो पूर रहा है, 9 1 10, मतलब 9 तो खत्म ही हो जाता है, बचा कितना, एक, नीचे में डिजिटल सम एक आ गया, मजा आ गया, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, यहाँ कितना बचा, 4, 3 1 4, और यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2, मतलब 4 दूना 8, मतलब टोटल डिजिटल सम जो आ चुका है, यहाँ पे डिजिटल सम बोल सकते हैं, डीएस जो आ चुका है वो आ चुका है 8। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। इसका है क्या, 4 2 6 3 9, गलत हो गया, 4 2 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, वेरी गुड। और देखते हैं 4 2 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, वेरी गुड। आगे देखे तो 4 3 7 2 9, इसका भी नहीं है। मतलब 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन हम फंस गए हम लोग, 2 ऑप्शन पे क्या हुई, हम लोग फंस गए कि अब आंसर ये होगा या ये होगा, 2400 वाला होगा कि 2200 वाला होगा, लेकिन 2 ऑप्शन हम काट लिए यहाँ से। अब इस दोनों में दोनों 20 का भी मल्टीपल है, मतलब अब हमें यहाँ पे डिजिटल सम के अलावा इकाई अंक पे काम चलेगा नहीं, अब बनाना पड़ेगा, अब दोनों में से कौन सा होगा। इतना तो समझ में आया कि 2 ऑप्शन को हम किस प्रकार से एलिमिनेट कर दिए हैं। अब इसको काट लेते हैं, जैसे इसको काटेंगे कितना से कटेगा, ये अगर देखिए तो अगर हम लाने 2 बार 200 100 बार में लगाते हैं, 2 जीरो दे देंगे तो 10,000 हो गया, यहाँ पे 13,000 है, तो 100 बार में तो नहीं लगेगा, ठीक है। और 100 बार में नहीं लगेगा, यहाँ पे 9 है, और यहाँ समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो लास्ट में 1 से ही लगेगा, तो लास्ट में 1 से लगेगा, 100 से अधिक है तो 111 हो सकता है, चाहे 121 हो सकता है। 111 का मतलब 110 ले लेते हैं, 110 लेंगे तो ये नहीं पूरेगा, क्योंकि 109 है ना, 109 है, मानिए 109, 11 से गुना करेंगे तो जाएगा 9 9 1, और ये कितना, 11, ये 1000 पूरा, मतलब 11,000 पूर रहा है, 111 नहीं होगा, 21 हो जाएगा लग रहा है, नहीं तो 21 नहीं होगा, फिर कितना होगा, 31 होगा, 21 हो सकता है। हम देख लेते हैं, वैसे 121 को 109 से करना है, गुना कर लो मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आप लोग बोलिएगा, करेंगे तो ये 109 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 2 से तो 218 हो जाएगा, तो 218, तो 2 1 8, 218, फिर हो जाएगा 109 से करेंगे तो यहाँ पे भी 109 हो जाएगा, तो हो जाएगा 901, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 9 8 9 2 11, एक बाकी 1 3 और 1, 131 89, 131 89, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कितना बार में कट गया, ये 121 बार में कट गया, इसको फटाक से काट देना है, 121 121 बार में। और हमें अगर 20 से इसको गुना करना होगा, 20 से करेंगे तो 121 दूना कितना हो जाएगा, 242, कितना 242, इस पे जीरो लगा देंगे, जैसे इस पे जीरो लगाएंगे 2420 आ जाएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगा पाए तो हमको थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे लॉन्ग जाना पड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आप लोग सब जरूर करके जाएं। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास का भी क्वेश्चन बोले आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आया था, बच्चा ने कमेंट भी किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चौथा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार पथ पर जो मानिए ना दौड़ना शुरू किया विपरीत दिशा में, अनुपम अगर इधर दौड़ रहा है, अनुपम इधर इस साइड में, तो विनीत जो है वो इस साइड में दौड़ना स्टार्ट किया, विनीत, ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, और ये जो है 9 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहा है प्रति घंटा, और ये दौड़ रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बोला है कितने समय के बाद मिलेगा, तरीका क्या बताया आपको, समय निकालना है मिलने का, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, सॉरी समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 2 किलोमीटर, चाल कितना है, अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 11 और 9 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से काटेंगे तो निकल गया 1/10, ये तो एक घंटा निकल गया 1/10, हमें तो ऑप्शन मिनट में दिया है, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6 मिनट। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 6 मिनट हो जाएगा, नहीं हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे। इस प्रकार से निकालते हैं। अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो यहाँ पे चाल को जोड़ देते हैं, अगर समान दिशा में चल रहा है तो चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये सभी चीज आप लोग को पीछे के क्लास में मैंने क्लियर किया है, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो अब चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं, माध्य होके निकालना है। तो आप लोग को बहुत सारा तरीका बताएं, जोड़ने वाला तरीका, ये वो सब तरीका पे समझाएंगे। कि इसका माध्य 11 दिया है तो के का मान पूछा है, तो बिना इसको भी जोड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम जाएगा। छोटा छोटा मान है, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, या फिर छोटा मान है, आपको विद्यार्थी को लगा जोड़ना भी आसान है तो ठीक है आप जोड़ लो। अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। देखिए जोड़ने वाला तरीका नहीं बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे सीखना तो है। तो 5 4 9 9 9 9 8 17 कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 2 19 19 19 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 और 3 22। इसको तो लेना नहीं है, 22 22 22 22 5 27 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 में अगर 9 जोड़ेंगे तो जाएगा 36, 36 1 37, 37 के 7, बाकी कितना हो गया, बाकी हो गया हमारा 3। इधर देखो 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, कितना हो गया, 107 आ गया। क्या को नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो नंबर है, 10 गो नंबर है। ठीक है, अब प्लस इसमें किए तो जोड़े ही नहीं किए, और ये सभी का माध्य जो दिया है 11 दिया, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 107 प्लस के बराबर कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, तो के बराबर जो आ गया वो 3 आ गया। यहाँ देखिए इस प्रकार से भी निकाले तो थोड़ा क्या जल्दी ही निकल गया। अगर बेसिक मान छोटा छोटा था, बेसिक से भी जो है वो जल्दी ही निकला। तो बेसिक से ही किसी विद्यार्थी को पसंद होगा तो वो इस तरीके से बना सकता है, कोई इशू नहीं है बनाने में। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी चाहे नहीं, मान छोटा है फिर भी हम इसको बेसिक से नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, तो उसके लिए समझिएगा। देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 11 दिया हुआ है, तो ये तो 11 है ही, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ इसको तो 11 होना चाहिए, लेकिन ये अधिक है। कितना अधिक है, तो आप लोग बोलिएगा ये 8 अधिक है, और ये कम है, कितना कम है, 6 कम है, क्योंकि इसको भी 11 ही होना चाहिए था, 6 कम है, 6 कम है, ये 1 कम है, तो इसको अभी लेते ही नहीं। हाँ इसमें क्या है, 2 अधिक है, और इसमें क्या है, 1 अधिक है, इसमें क्या है, कम है, इसमें कितना है, 8 3 11, 3 कम है। यहाँ पे बोले तो 4 अधिक है, यहाँ पे बोले तो 3 अधिक है। ओवरऑल देखे तो 3, यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक है, और बोले तो 1 माइनस 1 प्लस खत्म हो गया, और प्लस में और 4 यहाँ देखिए, 4 और 2 6 प्लस में है, और 6 यहाँ पे है, ये भी खत्म हो गया। और तो कोई नंबर हमारा नहीं बचा हुआ, नहीं बचा हुआ बिल्कुल। इसका मतलब इस पूरे का जो मान है, इस पूरे का मान कितना है, 8 अधिक है। कितना है, 8 अधिक है। तो इस के को मान में कितना दे जो ये मेकअप हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज 11 होना चाहिए। 8 तो अधिक पहले से है ही, तो के का मान हम कितना रख दे, 3 रख दें, देखिए तो 11 नहीं पूछ जाएगा क्या, क्योंकि के का भी तो मान 11 ही पुराना है। इसके लिए मतलब माध्य को बैलेंस करने के लिए के का भी मान 11 पुराना चाहिए। 8 तो ऑलरेडी है, हमें 3 अगर देंगे तो पुर जाएगा। देखिए 3 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत विद्यार्थी को टीचर क्या सिखाते हैं, अच्छा वही तरीका अच्छा है, ऐसा नहीं कि वही तरीका खराब है। कि देखिए ये कितना के का मान नहीं पता है, ये अधिक कम कुछ भी मान लेता है, तो हम, मेरा क्या कहना, मत मानिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। तो ओवरऑल कितना पता चला, 8 अधिक है। तो के का मान ऐसा क्या रख दे जो ये जो है बैलेंस हो जाए, मतलब ये जो है पूरा का पूरा क्या हो जाए, हमारा बैलेंस हो जाए माध्य। तो 3 देंगे तो 8 3 11, माध्य बैलेंस हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन का सभी तरीका आप लोग को हम बताते हुए निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 9 9 8 6 नंबर पे, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ये ए है और बी है, इसके एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 है, 5:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। कब, 5 साल के बाद। ठीक है, अगर 5 साल दोनों का बढ़ जाए, 5 साल बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। ठीक है, 5 साल अगर दोनों का बढ़ जाए तो इसके आयु का जो अनुपात होता है वो 10:7 होता है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो पहला बात, ए और बी का वर्तमान आयु तो ये है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 अनुपात में है ना। जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल ये नहीं है कट हो गया, ये नहीं है कट होगा। अब ये आंसर हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, तो आगे हम लोग बना लेते हैं। ऐसे और भी चेक कर सकते हैं कि 5 साल के बाद जो है वो 3, नहीं नहीं, चलिए हम पहले इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अच्छा एक चीज और, अभी अगर ये हम हैं,
ये हम 10 साल का है और मेरा भाई 20 साल का है। अभी इसके बीच कितना का अंतर है? 10 साल का। तो अगर हम 5 साल के बाद देखें तो कितना का अंतर आएगा? तो 5 साल दोनों का बढ़ेगा, तब कितने का अंतर होगा? तब भी जो है 10 का ही अंतर है। मतलब हमेशा सेम अंतर रहता है। कोई अगर अभी जितना अंतर है, अगर हम 20 साल के बाद देखें, 30 साल के बाद देखें, तो उतना का ही अंतर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे उस दोनों के बीच का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर यहाँ भी होगा। यहाँ पे अगर मानिए जो भी आंसर था 2 का मल्टीपल खोज रहा था, तो मानिए 2 ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पे कितना, अगर यहाँ का देखे तो वही आंसर होगा, यहाँ भी अंतर होगा। और यहाँ के लिए कितना का मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। तो ये क्या 3 का मल्टीपल ये है? नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आया? क्योंकि अंतर तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। एज का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ अगर 2 से भाग लग रहा था, यहाँ 3 से, तो ओवरऑल जो भी ऑप्शन होगा उसमें 6 से भाग लगेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी दिमाग एग्जाम में काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बता के हम आगे बढ़ रहे थे, दिखा कि नहीं ये दिमाग काम कर रहा है तो लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को खुजली हो रहा हो, नहीं हमको इसको बेसिक से नहीं ट्रिक से भी बनाना है, तो बना सकते हैं। देखिए कैसे, कितना बढ़ गया? ये अनुपात में 5 भरा, अनुपात में यहाँ कितना भरा है? 4 भरा। अलग अलग हो गया ना, यहाँ पे 5 भरा, अनुपात में यहाँ पे 4 भरा। ये तो गलत बात है। जबकि अगर देखा जाए तो साल में दोनों, इधर भी 5 भर रहा है और उधर भी 5 साल भर रहा है। साल में दोनों तरफ बराबर भर रहा है, अनुपात में बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है? अनुपात भी बराबर करना है। तो अनुपात बराबर करने का तरीका, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो यहाँ भी आप 2 का गुना कीजिए और यहाँ भी 2 का गुना कीजिए, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ भी 3 का गुना कीजिए और यहाँ भी 3 का गुना कीजिए। तो ये हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 3 तिया 9। अब इसको 15 काउंट करना है और इसको 3 तिया 9 काउंट करना है। और इसको काउंट करना है 20 और इसको देखना है 14 काउंट करना है। अब देखिए बराबर होगा, कितना बढ़ गया? 6। कितना बढ़ गया है? 6। कितना बढ़ गया? ये 6 बढ़ गया है। बात समझ में आ गया? 6 की 5, 5 ना, 5 सॉरी 5। तो 5 अनुपात बढ़ा है दोनों साइड। देखिए इधर भी 15 से 20 हो गया 5 अनुपात, 9 से 14 हो गया 5 अनुपात। और अनुपात में भी कितना भरा? एक्चुअल में कितना भरा? एक्चुअल में 5 भरा है। तो बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 1 के बराबर है। 1 अनुपात का मान 1 के बराबर है। मतलब अगर ए 15 साल का है और बी 9 साल का है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 6 साल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:11 है। आयु का राम है और श्याम है, इसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो हमारा 7:8 गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 8 और 9 हो जाएगा। कब? 9 साल के बाद बोला जा रहा है। जब इसमें भी 9 साल इंक्रीज करते हैं और इसमें भी 9 साल बढ़ाते हैं, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 8:9 हो जाएगा। आगे बोला है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का कितना है क्रमशः? पहला बात तो राम और श्याम का वर्तमान आयु क्या पूछा? राम और श्याम का पूछा है ना, तो 7:8 के अनुपात में होगा, जो भी ऑप्शन होगा। ये 7:8, ये 8 का मतलब लास्ट वाला में 8 से भाग लगना चाहिए श्याम के उम्र में, और राम की उम्र में 7 से भाग लगना चाहिए। ये नहीं लग रहा है ना 7 से ना 8 से। एकराम देखिए तो एकराम 7 से लग रहा है, नहीं एक इसमें भी नहीं, इसमें ये भी गलत। 7 और 8 से एकराम इसमें लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 7 से तो नहीं लग रहा है, 8 से तो लग रहा है, लेकिन इसमें 7 से नहीं लग रहा है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, बच्चा को ऑप्शन अगर चेक नहीं करता है तो उसको लगता है कि नहीं ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें कोई बनाने का कोई जरूरी ही नहीं था, क्वेश्चन को क्या करते, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को हम डील कर सकते थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैसे बनाना है पिछला क्वेश्चन समझा ही चुके हैं आप लोग, यहाँ भी वही पैटर्न लगाना है कि कितना बढ़ा है। देखिए तो 7 से 8, 8 से 9, देखिए 7 से कितना हो गया 8, 1 अनुपात में बढ़ा है, और 8 से 9 1 अनुपात में, दोनों तरफ बराबर बढ़ा है, मजा आ गया, 1 अनुपात में बढ़ा है। और एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 9, एक्चुअल में 9, मतलब 1 अनुपात का मान 9 है। हमसे पूछा है किसका? राम का। 1 अनुपात का मान 9, तो राम है 7 अनुपात में, तो 7 अनुपात का मान 9 7 63, और ये 8 अनुपात का मान 9 8 72। ऐसे भी दोनों का निकल गया, इस तरीका से भी 63 और 72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोग को बनाने आता है, खेलने आता है गणित के साथ, तो किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं, आंसर तो आना ही आना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कमर ने 980 में 8 खिलौने बेचे, 980 रुपया में 8 को खिलौना वो बेचा है, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य निकालना था। अभी हम इसका यूज नहीं करते हैं, बात समझिएगा। 8 खिलौना, 18 को खिलौना बेचा है, एसपी कितना किया? 18 खिलौना, 18 को खिलौना को बेच दिया। अभी इसका यूज नहीं करना है बच्चा, समझना, ठीक है। 18 खिलौना बेचा है, एसपी 18 खिलौना है।
एसपी तो नहीं मान सकते क्योंकि खिलौना दिया, तो माने क्यों माने, आगे देखिए इसमें कुछ जादू बताएंगे आप लोग को। चार, यहाँ पे देखिए, चार खिलौना के क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ, जिसके बराबर भी लाभ हानि हो, जैसे क्रयमूल्य के बराबर लाभ हानि हुआ तो उसी को हमको मानना है कि क्रयमूल्य के बराबर हुआ, तो मान लेंगे एक, माना कि एक क्या था, खिलौना, एक खिलौना, एक खिलौना का सीपी क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ, इसलिए क्रयमूल्य नहीं मानेंगे। लाभ हो या हानि हो, जिसके बराबर होगा वही मानेंगे, और एक वस्तु का मानेंगे। एक खिलौना का सीपी 1 रुपया। अच्छा, एक खिलौने का सीपी 1 रुपया है, वो 18 को खिलौना बेचा है, ठीक है, कितना में हमको मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन 18 को जो बेचा है वो खरीदा कितना में होगा, 18 खिलौने का क्रयमूल्य कितना होगा, एक खिलौने का 1 रुपया, 18 खिलौने का कितना हो जाएगा, 18 रुपया। तो सीपी 18 रुपया आ गया, 18 को खिलौना का सीपी कितना आ गया, 18 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। और वो हानि कितना, 4 को खिलौने के क्रयमूल्य के बराबर, तो 4 को खिलौने का सीपी कितना होगा, 4 रुपया होगा। देखिए इसका ट्रिक भी आप लोग को बहुत जगह बताया जाएगा, लेकिन बेसिक ये समझिए कि यहाँ पे जो बोलेगा हम उसको मानेंगे, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, जोड़ घटाने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, आप कोई चीज को खरीदे हैं कितना में, 18 रुपया में, 18 रुपया में खरीदे हैं और हानि हुआ है 4 रुपया का, तो एसपी बेचिएगा कितना में उस चीज को, मतलब कितना में बेचे होंगे, 4 का हानि हो गया, आप बोलेगा 14 में बेचे थे, 18 में खरीदे, 4 रुपया नुकसान पे 14 में बेच दिए, तो मतलब बेचे कितना में, 14 में। इतना में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया, मतलब एसपी हो गया 14। हमसे क्वेश्चन पूछा है क्रय मूल्य कितना का, प्रत्येक एक खिलौना का क्रय मूल्य पूछा है, एक खिलौना का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, वो समझते हैं। यहाँ पे तो हमें ये सभी चीज निकल गया। अब एक खिलौना का क्रय इतना माने है 1 अनुपात में, पहले समझिएगा, यहाँ पे एसपी कितना आ गया, 14 अनुपात में, ये सभी अनुपात है, और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 14 नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है 980। अब इसका यूज कर लेंगे 980 का, तो यहाँ काटेंगे 14 सत्ते 98, एक अनुपात का मान आ गया कितना, 14 सत्ते 98 70, एक अनुपात का मान 70, और उसको कितना खिलौना का, कितना खिलौना के बराबर माने, एक खिलौने का दाम क्या माने है, 1 अनुपात, एक खिलौने का सीपी 1 अनुपात, एक खिलौने का सीपी 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान 70, मतलब एक खिलौने का सीपी 70। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, एक खिलौने का सीपी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन समझा दिए आप लोग को अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि नहीं देखो हानि के बराबर दिया है तो इसमें ये घटा दो, डायरेक्ट बना दो, तो वहां पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डेटा चेंज किया, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य कर दिया, तब मेरा क्या कहना है, जो भी बोलेगा वही मान लीजिए। जैसे क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो एक खिलौने का क्रयमूल्य 1 रुपया है, कितना बेचा, 18 बेचा, 18 खरीदा कितना, 18 रुपया में, हानि कितना 4 के बराबर हुआ है, तो मान लें 4 रुपया का हानि हुआ है। 18 का क्या हुआ, 18 में खरीदे, 4 का हानि हुआ, मतलब 14 में, 14 रुपया में क्या होंगे, उसको बेचे होंगे, तो यहाँ से निकाल ली सारा मान, तो 1 अनुपात का मान निकला, माने थे क्रयमूल्य 1 अनुपात को ही, तो 70 ये आंसर आ गया। तो बहुत सारा अच्छा से समझाए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो पीछे क्लास में भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन करवाएं, जाके समझ सकते हैं। और ऐसे इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। और क्या है, चलिए 9 नंबर 8 10 9 नहीं, चलो 9 नहीं है, कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का इतना 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 का भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% निकालना है। ठीक है, उस संख्या का क्या निकालना है, 40%। बोला है किसी संख्या का 3/5 का 7/17 का 2/5 भाग जो है इसका मान 84 के बराबर है। तो पूछा है उस संख्या का, उस संख्या मतलब पूछा है एक्स संख्या माने है, एक्स का 40% मतलब एक्स का 40/100, 40/100 में ही निकालना है। मतलब निकालना है, ए भी गलत काट दिए, इसे काटा जाता है 2/5, मतलब हमें निकालना है एक्स का कितना, 2/5 ये निकालना है। तो चलिए काटेंगे तो जगह 7 21 चौके 84, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x का जो मान आ गया गुना नहीं कीजिए, आसान है, जो गुना है वही कीजिए। तो 17 25 इसको 85 रहने दीजिए, ठीक है। और फिर ये 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 गुना 10 का रहने दीजिए। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसका 40%, x का मान क्या आ गया, 85 गुना 10 आ गया। हमें तो इसका 40% निकालना है, मतलब 2/5 निकालना है, 2/5 कर दिए। काटेंगे तो 17 आ जाएगा, गुना करेंगे 17 दूना 34 से 0। देखिए बिना काटे भी सॉल्व कितना आसान तरीके से फटाफट निकल देगा।
अगर इसको गुना करते तो फिर काटने में टाइम लगता ना। तो 340 मतलब उस संख्या का 40% जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी में है, 340। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया था, 21 में शिफ्ट फर्स्ट में। उम्मीद करते हैं 10 का सभी क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन आप लोग करके जाए, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। जितना भी हम करवा रहे हैं पीछे करवा चुके हैं। सभी क्लास को देखिए, सभी आप लोगों के लिए है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर आएगा, इसी से आएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।